everyone, this is Nikita. I hope you all are doing well. So मेरे पास अभी रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है. वो क्वेश्चन ये है कि जब जो भी वो बोलते हैं उसका उल्टा मैनिफेस्ट होता है. सो उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उन्होंने उल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया जिससे वो मैनिफेस्ट हो जो वो चाहते हैं. और एक एग्जाम्पल भी दिया है कि मेरा इम्यूनिटी, जैसे ही उन्होंने सोचा कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और मैं बीमार नहीं पड़ता, और वो दूसरे दिन बीमार पड़ गए. तो क्वेश्चन ये है कि ये एक्चुअली क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन. सो बेसिकली ये क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है. ये आई थिंक सबके साथ हुआ होगा कि हम जो बोलते हैं कई बार उसका उल्टा मैनिफेस्ट हो जाता है. बट इधर पे क्या है कि आपने अब क्या स्टार्ट कर दिया है, उल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया है जिससे आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें. सो दैट इज़ आप नेगेटिव बोलते हैं जिससे पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो जाए. मैं बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है. बिलीव क्या है? बिलीफ हमारे थॉट, एक्शन, ओपिनियन, जिसको हम मानते हैं, जिस पे जितना ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसे मानने लगते हैं, वही मैनिफेस्ट हो जाता है. जो आज हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट जो कर रही है वो बेसिकली हमारे बिलीफ सिस्टम पे है. जो भी हमने मानना स्टार्ट किया वो हमें हमारी लाइफ में मिला. सो बेसिकली आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बिलीफ सिस्टम आपने डेवलप किया अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू. एक बार हुआ होगा ये चीज़, 2-3 बार, तो आपने एक ऐसा बिलीफ बनाया, आप ऐसा मानने लगे कि अब मैं जो भी बोलूँगा उसका ऑपोजिट मैनिफेस्ट होगा. बेसिकली इसको बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ. लिमिटिंग बिलीफ वो बिलीफ हमारे थॉट, एक्शन, ओपिनियन जो हमारी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं या फिर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं, इसे बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ. सो हमें इन लिमिटिंग बिलीफ को पहचानना होगा. हमारे ऐसे कौन से थॉट हैं, हम ऐसी कौन सी चीज़ों को मानते हैं जो हमें रोकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने से. सो बेसिकली जैसे एक चाइल्डहुड एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि हमसे बोला जाता था ज़्यादा मत हंसो वरना बाद में रोना पड़ेगा, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिससे रोना पड़े, तो हम उसे बिलीव करते थे. ये लिमिटिंग बिलीफ हमारे एक्सपीरियंसेस से आते हैं, फॉल्टी लॉजिक से आते हैं या फिर किसी डर से भी डेवलप हो सकते हैं. बेसिकली हमें ऐसे बताया जाता था कि ज़्यादा मत हंसो वरना एंड में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि रोना पड़ता था. हम लोग उसे मानते थे और ऐसे बिलीव करते थे जैसे कि हमने आज ज़्यादा हंस लिया तो कोई ऐसा इंसिडेंट हो ही जाता था जिससे वी यूज्ड टू क्राई. बट अब क्या करना है, अब जब हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही है. तो अगर मुझे आज पता है कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ है तो मैंने क्या किया, मेरा जितना मन होता है मैं उतना हंसती हूँ. एंड डोंट फोकस ऑन द क्राई पार्ट. तो क्राई पार्ट पर फोकस ही मत करो. अगर मैं हंसने के बाद इस बात पे फोकस करूँगी कि मुझे बाद में रोना पड़ेगा और मैं फोकस करूँगी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मुझे रोना पड़े, सो डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा ही जिससे मैं वो मैनिफेस्ट कर दूँगी मेरा एक क्राई सेशन. सो जस्ट पॉजिटिव पे फोकस करो और नेगेटिव पे फोकस करो ही मत. अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानो कि ऐसी कौन सी चीज़ है. मैंने पहचाना कि मेरा जितना मन होगा मैं उतना हंसूंगी और मुझे क्यों रोना है. बेसिकली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करना ही क्यों है? कोई लॉजिक है इस बिलीफ के आगे? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है. आपका जितना मन में आया आप उतना हंसिए. नाउ आई वॉन्ट टू से कि अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानने के बाद कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ. जैसे कि जब मैंने पहचाना कि मुझे इस बिलीफ को आगे फॉलो नहीं करना है, सो मैं केवल पॉजिटिव पे फोकस करती हूँ और जितना हंसने का मन है उतना हंसो, रोने पर फोकस करना ही नहीं है. और अब वो मैनिफेस्ट होता ही नहीं है. अब वो मैनिफेस्ट नहीं होता कि अब मुझे रोना पड़ेगा, बिकॉज मैंने अब उस नेगेटिव चीज़ को हटा दिया. मेरा जितना मन आएगा मैं उतना हंसूंगी. सो उसके पॉजिटिव अफर्मेशन आप बना सकते हैं. नेक्स्ट, पूरी दुनिया मैनिफेस्ट कर रही है पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के, तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो रहा है. सो आप भी अपने आप को ऐसे बिलीव दिलाइए कि आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होगा. ये आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको रोक रहा है पॉजिटिव बोलने से कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आपको ये बिलीफ ही नहीं है कि आप पॉजिटिव बोलकर पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो एक अफर्मेशन बनाइए. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट यू वर्सेस द यूनिवर्स, इट इज़ यू वर्सेस द प्रॉब्लम. यूनिवर्स हमेशा आपके फेवर में काम करती है. अपने आप को ये अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कीजिए और बिलीव दिलाइए दैट यूनिवर्स वर्क इन योर फेवर, और आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो ये कुछ अफर्मेशंस है जो आप बोल सकते हैं. आप अपने आप से बोल सकते हैं कि मैं पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता हूँ तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होता है. अनदर थिंग जो मैं आपने जो एग्जाम्पल दिया है कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और मैं बीमार नहीं पड़ता, एंड नेक्स्ट डे आप बीमार पड़ गए, तो आपको ये
पता होना चाहिए। जैसे हेयर फॉल किसी को रिड्यूस करना होता है तो हम ये नहीं बोलते कि मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, हम बोलते हैं मेरे बाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हैं। सो हम हेयर फॉल वर्ड को अपनी डिक्शनरी से ही रिमूव कर देंगे। सो जब भी हम अपने एक अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो बीमारी को, आपने उस वक्त जब अपनी हेल्थ के बारे में बोला तो आपने अपनी बीमारी को विजुअलाइज किया और अपनी हेल्थ को कनेक्ट किया एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से, और आपने ये सोचा, मे बी आपने उस वक्त अपनी बीमारी को विजुअलाइज क्या हो कि मैं बहुत दिनों से बीमार नहीं पड़ा, इसका मतलब मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सो ज़रूरी नहीं है कि हम बीमारी पे फोकस करें, हम केवल ये भी तो बोल सकते हैं दैट माई इम्यूनिटी सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी हेल्दी। एंड डोंट फोकस ऑन कि आप बीमार पड़े थे, आप बीमार पड़ने वाले हैं। सो उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को हमें इग्नोर करना है और हम पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं बाय जस्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव पार्ट। सो बेसिकली अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानो, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर दो, बोलो कि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम करता है और मैं पॉजिटिव चीज़ें बोल के पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करें। सो इस बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करना होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज लिमिटिंग बिलीफ। एंड अपनी लैंग्वेज, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जब हमें कोई डेप्ट किसी का उधार है तो हम ये नहीं बोलते कि मेरा उधार कम हो रहा है, हम बोलेंगे कि देयर इज़ अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन माय लाइफ। सो कांस्टेंट हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के अपने बिलीफ सिस्टम को पहचान के उसे चेंज कर सकते हैं बाय नॉट फर्दर बिलीविंग इन इट, राइट। सो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।